ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं
नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो तत् जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तमाश्लोके भगवति भगवति उत्तमाश्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु सादर प्रणाम। तेषाम अब हरे कृष्णा प्रभु जी। 10वां स्कंद खत्म होने जा रहा है, तो वहाँ के कुछ वर्णन चल रहा है। अब उनके बारे में, रानियों के बच्चों के बारे में ऐसा। तेषाम उद्दाम वीर्याणाम अष्टादश महारथा आसन उदार यशः यशसः तेषाम, यशसः तक पढ़े। आसन उदार यशसः तेषाम नामानि मे शृणु। मेरे साथ, तेषाम मुद्दाम वीर्याणाम तेषां मुद्दां समृद्धां वीर्याणाम् वीर्याणाम् अष्टादश महारथा अष्टादश अष्टादश महारथा महारथा आसन उदार यशसः आसन आसन्नुदार उदार यशः यशसः तेषाम नामानि मे शृणु। तेषां तेषां नामानि मे नामानि शृणु। मे शृणु। तेषाम, इन पुत्रों के, उद्याम असीम वीर्याणाम, जिनका पराक्रम, अष्टादश 18 महारथा महारथों, सर्वोच्च श्रेणी के रथ योद्धा, आसन थे, उदार विस्तृत, यशसः जिनकी ख्याति, तेषाम उनके, नामानि नाम में मुझसे सुनो सुनो। जबरदस्त योद्धा थे ये सब के सब। मेरे साथ पढ़िए। इन असीम पराक्रम वाले पुत्रों में से, इन असीम इन पराक्रम वाले पुत्रों असीम में से पराक्रम वाले पुत्रों में से 18 महान ख्याति वाले महारथ थे। 18 महान ख्याति वाले महान महारथ ख्याति वाले वाले महारथ महारथ थे। थे। अब मुझसे उनके नाम सुनो। आप मुझसे उनके नाम मुझसे सुनो। उनके नाम सुनो। सुख मुनि बता रहे हैं कौन थे वो। प्रद्युम्नः च अनिरुद्ध च दीप्तमान दीप्तमान भानु एव च शाम्बो मधु बृहत् भानुः चित्रभानुः वृको अरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च सुतदेवः सुनन्दनः चित्रबाहुः विरूपश्च कविः न्यग्रोध एव च। मेरे साथ, प्रद्युम्नः च अनिरुद्ध च प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च दीप्तमान भानुरेव च दीप्तिमान् दीप्तवान् भानुरेव च भानुरेव च शाम्बो मधुबृहद् भानुः शाम्बो शाम्बो मधुर्बृहत् मधुर्विहद्भानुः भानुः चित्रभानुः वृको अरुणः चित्रभानुर्विकोरुणः चित्रभानुर्विकोरुणः पुष्करो वेदबाहुश्च पुष्करो पुष्करो वेदबाहुश्च वेदबाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः श्रुतदेवः सुनन्दनः श्रुतदेवश्चनन्दनः चित्रबाहुः विरूपश्च चित्रबाहुर्विरूपश्च चित्रबाहुर्विरूपश्च कविः न्यग्रोध एव च। कविर्नक्रोध एव च। विव्यग्रोध एव च प्रद्युम्न प्रद्युम्न च तथा अनिरुद्ध अनिरुद्ध च तथा दीप्तिमान भानु दीप्तिमान तथा भानु एवं च भी सांब सांब मधु बृहद भानु सांब मधु तथा बृहद भानु चित्र भानु भृक अरुण चित्र भानु भृक तथा अरुण पुष्कर भेद बाहु च पुष्कर तथा भेद बाहु सुतदेव सुनंदना सुतदेव तथा सुनंदन चित्रबाहु स्वरूप चित्रबाहु तथा विरूप कवि न्यग्रोध कवि तथा न्यग्रोध एव च भी।
ये हो गया आपका। इनके नाम थे इनाम इनके के नाम थे प्रद्युम्न, 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 अनिरुद्ध, 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 दीप्तमान, 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 दीप्तिमान, भानु, 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 सांब, 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 मधु, 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 बृहद्भानु, बृहद बृहत् भानु, बृहद भानु, भानु, चित्रभानु, 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 वृक, वृक, वृष, अरुण, 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 पुष्कर, 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 कर, तेज बाहु, वेद बाहु, वेदबाहु, सुतदेव, श्रुतदेव, श्रुतदेव, सुनंदन, 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 चित्रबाहु, 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 विरूप, 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 कपि तथा न्यग्रोध। कवि तथा कवि तथा न्यग्रोध। न्यग्रोध। ये इतने पुत्रों में से ये 18 महारथ थे, जबरदस्त योद्धा थे। तात्पर्य छोटा मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यहाँ पर उल्लिखित अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पुत्र था। एक भगवान का पोता भी है ना अनिरुद्ध। ये भगवान के पुत्रों का नाम वर्णन चल रहा है, तो ये क्लियर हो गया। प्रद्युम्न से उत्पन्न उनका प्रसिद्ध पौत्र नहीं, एक पौत्र जो जो प्रद्युम्न का पुत्र है अनिरुद्ध, वो भगवान का पोता हो जाता, पौत्र हो जाता है। ये सब पुत्रों के नाम हैं, तो ये अनिरुद्ध भगवान का पुत्र है। एतेषाम् अपि राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः प्रद्युम्नः आसीत् प्रथमः पितृवत् रुक्मणी सुतः। मेरे साथ एतेषाम् अपि राजेन्द्र एतेषामपि तेषामपि राजेन्द्र राजेन्द्र तनुजानां मधुद्विषः तनुजानां तनुजानां मधुद्विषः मधुद्विषः प्रद्युम्न आसीत् प्रथमः प्रद्युम्न प्रद्युम्नासीत् प्रथमः पितृवत् रुक्मणी सुतः। पितृवत् पितृवत् रुक्मिणी रुक्मिणी सुतः। सुतः। एतेषाम् इनमें से अपि तथा राज इंद्र, हे राजाओं में प्रधान कौन? परीक्षित महाराज। तनु जाना पुत्रों में से मधुद्विषा, मधु असुर के शत्रु कृष्ण के, प्रद्युम्न प्रद्युम्न आसित था प्रथम पहला, पितृवत अपने पिता के ही समान वो था प्रद्युम्न। रुक्मणी स्वतः रुक्मणी का पुत्र। हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे राजाओं राजाओं में में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ परीक्षित महाराज के लिए मधु के शत्रु भगवान मधु के मधु के शत्रु 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 भगवान 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 कृष्ण द्वारा उत्पन्न किए गए कृष्ण कृष्ण द्वारा द्वारा उत्पन्न द्वारा किए उत्पन्न गए द्वारा किए उत्पन्न गए उत्पन्न किए किए गए गए इन पुत्रों में से इन इन पुत्रों में पुत्रों से में से में से रुक्मणी पुत्र प्रद्युम्न सर्व प्रमुख था। रुक्मणी पुत्र रुक्मिणी रुक्मिणी प्रद्युम्न पुत्र पुत्र सर्व प्रद्युम्न प्रद्युम्न प्रमुख था। सर्वप्रथम था। वो अपने पिता के ही समान था। वो अपने अपने पिता के ही पिता के समान ही था। पिता समान के था। ही समान था। समान था। हाँ, ये हमने भी पढ़ा है, उसके बारे में पढ़ा भी था। बिल्कुल कृष्ण आ गया ऐसा सोचा। सरुक्मण्यो सरुक्मण्यो रुक्मिणो सरुक्मिणो दुहितरम उपये में महारथः तस्याम ततो अनिरुद्धो अभूत अभूत नाग अयत बलान्वितः। अयुत होगा ये शायद, बट अयत भी कोई बात नहीं, क्योंकि अयुत का मतलब होता है 10,000, तो ये अयत या अयुत, अयुत होना चाहिए था, बट अयत भी बोला जाता होगा, मुझे पता नहीं। सरुक्मिणो दुहितरम सरुक्मिणो सरुक्मिणो दुहितरम दुहितरम उपये में महारथः उपये उपये में में महारथः महारथः तस्याम ततो अनिरुद्धो अभूत तस्यां ततो तस्यां निरुद्धो अनिरुद्धो अनिरुद्धो नाग अयत बलान्वितः नागायत नागायत बलान्वितः। 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 कहा उसने, प्रद्युम्न ने रुक्मिणी के बड़े भाई की दुहितरम पुत्री रुक्मवती से उपये में विवाह किया। महारथ महारथी तस्याम उससे तथा तब
अनिरुद्ध अनिरुद्ध अभूत उत्पन्न हुआ। नाम हाथी के अयुत 10,000 बल से अन्वित युक्त। 10,000 हाथियों का बल था उसमें। महारथी प्रद्युम्न ने महारथी महारथी प्रद्युम्न ने प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया। रुक्मी की रुक्मी की पत्नी पत्नी रुक्मती रुक्मती से से विवाह रुक्मती से विवाह 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 किया। किया। मामा की लड़की से, जिसने अनिरुद्ध को जन्म दिया। जिसने जिसने अनिरुद्ध को अनिरुद्ध जन्म को अनिरुद्ध जन्म को दिया। जन्म दिया। जन्म दिया। वह 10,000 हाथियों जितना बलवान था। वह वो 10,000 10,000 हाथियों जितना जितना बलवान था। बलवान था। बलवान था। अनिरुद्ध। ये ये विवाह अभी भी दक्षिण भारत में होता है मामा की लड़की से, बट उत्तर भारत में वो प्रथा नहीं है। चापे रुक्मणः पौत्रे दौहित्रौ जगृहे ततः वज्रः तस्य अभवत् यह तो मौसलाद अवशेषितः। मेरे साथ। स च अपि रुक्मिणः पौत्रे तस्यापि रुक्मिणः पौत्रीं रुक्मणापत्रीं दौहित्रो जगृहे ततः दौहित्रो दौहित्रो जगृहे ततः ततः वज्रः तस्य अभवत् यः तु वज्रस्तस्याभवदस्तु यस्तु मौसलाद अवशेषितः। अवशेषितः। तो उसने अनिरुद्ध चाहता था अभी आगे रुक्मी की पौत्री पोती रोचना से दौहित्र रुक्मी पुत्री का पुत्र जगृहे ग्रहण किया। ततः तत्पश्चात वज्र ने तस्य उसके पुत्र रूप में अभवत जन्म लिया। यह जो तो लेकिन मौसलात लोहे के बने मूसल के यदुओं के विनाश लीला के बाद अवशेषतः बचा रहा। सारे यदु खत्म हो गए तो बचा रहा। रुक्मी की पुत्री के पुत्र रुक्मी के पुत्री रुक्मी के पुत्र पुत्री के पुत्र अनिरुद्ध ने अनिरुद्ध ने अनिरुद्ध ने रुक्मी के पुत्री के पुत्र ये गड़बड़ नहीं लग रहा है? नाती हो नहीं गए प्रभु जी, हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है। बराबर है रुक- प्रभु जी। बराबर है क्योंकि रुक्मी प्रद्युम्न की पत्नी है। उसके पुत्री के पुत्र ठीक ठीक है। रुक्मी के पुत्री के पुत्र अनिरुद्ध ने रुक्मी अनिरुद्ध के ने पुत्र की कन्या अनिरुद्ध ने रुक्मी के पुत्र की कन्या रुक्मी के रुक्मी पुत्र के की कन्या की कन्या कन्या हाँ यानी उसकी पोती होगी रोचना से विवाह किया। रोचना से से विवाह विवाह किया। किया। उससे वज्र उत्पन्न हुआ उससे वज्र उससे वज्र 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 हुआ उत्पन्न हुआ। जो यदुओं के मूसल युद्ध के बाद जो यदुओं के मूसल युद्ध के बाद के बाद कुछ बचने वालों में से एक था। कुछ बचने कुछ वालों बचने में वालों से में से एक था। था। हाँ क्योंकि मूसल युद्ध हुआ ना बाद में तो सब एक दूसरे को मार काट करने लगे, ये बच गया उसमें से वज्र। प्रतिबाहुः अभूत् तस्मात् सुबाहुः तस्य च आत्मजः सुबाहो शान्तसेनो अभूत् शतसेनः तु तत्सुतः। मेरे साथ। प्रतिबाहुः अभूत् तस्मात् प्रतिबाहुरभूतस्मात् सुबाहुः तस्य च आत्मजः बाहुतचात्मजः सुबाहो शान्तसेनो अभूत् बाहुः शान्तसेनो अभूत् शतसेनः तु तत्सुतः। हाँ 100 का 100 हो जाता ना। प्रतिबाहु अभूत हुआ तस्मात उस वज्र से सुबाहु सुबाहु तस्य उसका चौथा था आत्मजः पुत्र सुबाहु से शांत सेन अभूत हुआ सतसेन तु तथा तत् उसका शांत सेन का
स्वतः पुत्र। वज्र से प्रतिबाहु उत्पन्न हुआ, वज्र से प्रतिबाहु प्रतिबाहु उत्पन्न उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सुबाहु था। जिसका पुत्र जिसका सुबाहु पुत्र था। सुबाहु था। सुबाहु का पुत्र शांत सेन था, सुबाहु का पुत्र शांत सेन था, और शांत से शतसेन उत्पन्न हुआ। और शांत और से शांत सेन से शांत शतसेन उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। नहीं नहीं ए तस्मिन् कुले जाता अदना अब अब अबहु प्रजा अल्प आयुषो अल्प वीर्याश्च अभ्र 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 अभ्रह्य अभ्रह्यना जगगिरे। सॉरी, ये ब्रह्मण्य है। मैं अब्रह्मण्या, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि इतना कठिन बोलने में कैसे हो। ब्रह्मण्या है, अब्रह्मण्या च जगगिरे। नहीं एतस्मिन् कुले जाता, न हि तस्मिन् कुले नहीं कुले जाता जाता, अधना अब बहु प्रजा। अधना अधना अनाय बहु बहु प्रजा। प्रजा। बड़ा संस्कृत में बहु बहुत, अबहु कम, अरे बिरला। अल्प आयुषो अल्प वीर्याश्च अल्पायुषो अल्पायुषो अल्पवीर्याश्च पवित्राश्च अब्रह्मण्या च जगगिरे। अब्राह्मण्याश्च ब्रह्मण्य जगगिरे। 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 हाँ, अब्रह्मण्य का मतलब है जो ब्राह्मण को पसंद, जो ब्राह्मण को पसंद नहीं करता। न नहीं ही निसंदेह एतस्मिन् इस पूरे परिवार में जाता उत्पन्न अधन निर्धन अबहु अनेक नहीं प्रजा पुत्र अल्प आयुष कम उम्र वाले अल्प कम वीर्य पराक्रम वाले च तथा अब्रह्मण्य ब्राह्मण के प्रति निष्ठावान नहीं च तथा जगरे उत्पन्न हुए। इस परिवार के ऐसा कोई भी व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ इस परिवार में ऐसा परिवार कोई भी में व्यक्ति ऐसा उत्पन्न नहीं कोई हुआ भी नहीं व्यक्ति हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ जो निर्धन हो जो जो निर्धन हो निर्धन निर्धन हो हो या संतानहीन हो या या संतानहीन संतानहीन हो हो संतानहीन या हो अल्प आयु वाला हो या अल्पायु अल्पायु वाला हो आयु वाला या हो निर्बल हो निर्बल या निर्बल निर्बल हो या ब्राह्मण संस्कृत के प्रति उपेक्षावान न या हो। या ब्राह्मण 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 संस्कृति के संस्कृति के प्रति 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 उपेक्षावान हो। उपेक्षावान हो। भगवान हाँ, स्कूल में ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ, सब ब्राह्मणों की का सम्मान करते थे। यदु वंश प्रसूतानाम पुंसा विख्यात कर्मणाम संख्या न शक्यते कर्तुम अपि वर्ष आयुत आयुत नृप। मेरे साथ, हाँ आयुतय नहीं अयुतय होगा, क्योंकि हजार के लिए अयुत आता है। यदु वंश प्रसूता नाम यदुवंश यदुवंश प्रसूतानां प्रसूतानां यदुवंशप्रसूतानां पुंसाम विख्यात कर्मणाम पुंसां 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 विख्यात विख्यात कर्मणां कर्मणां कर्मणाम संख्या न शक्यते कर्तुम संख्या 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 न न न शक्यते 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 कर्तुम् कर्तुम् से कर्तुम् कर्तुम अपि वर्ष अयुतय नृपः। अपि 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 वर्षायुते वर्षायुते नृप। नृप। यदुवंश में प्रसूता नाम जन्म लेने वाले पुंसा मनुष्यों को विख्यात प्रसिद्ध कर्मणाम कर्मों वाले संख्या गिनती न शक्य थे संभव नहीं कर तुम कर पाना। अभी भी वर्ष वर्षों में अयुतय 10,000 नृप। हे राजा परीक्षित, बिल्कुल सही कह रहे, आप गिन ही नहीं सकते। यदुवंश ने विख्यात कृत्यों वाले यदुवंश ने यदुवंश ने विख्यात कृत्यों विख्यात वाले कृत्यों वाले असंख्य महापुरुषों को जन्म दिया। असंख्य असंख्य महापुरुषों को दिया। जन्म दिया। जन्म दिया। हे राजन, हे 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 राजन, राजन, हे राजन राजन, उन सबों की गिनती उन उन सबों की सबों की गिनती गिनती की गिनती 10,000 से अधिक वर्षों में भी नहीं की जा सकती। 10,000 10,000 से अधिक वर्षों में वर्षों भी में नहीं भी की जा नहीं सकती। की जा सकती। हाँ, एक मिनट।
तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीति शतानि च आसन् यदुकुलाचार्या कुमाराणाम् इति श्रुतम्। मेरे साथ तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम् अष्टाशीति शतानि च अष्टाशीतिशतानि च आसन् यदुकुलाचार्याः आसन्यदुकुलाचार्याः कुमाराणाम् इति श्रुतम्। कुमाराणामिति श्रुतम्। तिस्रः 3 कोट्यः करोड़ सहस्राणाम हजार अष्टा अशीति 88 शतानि 100 च तथा आसन थे यदुकुल के आचार्य शिक्षक अरे बाबा कुमाराणाम बालकों के लिए इति इस प्रकार सुतम सुना गया है। ये कह रहे हैं सुखमणि ऐसा सुना है मैंने प्रामाणिक स्तोत्रों से सुना है कि मैंने प्रामाणिक स्तोत्रों से सुना है सुना है कि यदुवंश ने यदुवंश ने अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए ही अपने बालकों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा देने के लिए ही 3 करोड़ 88 लाख शिक्षक नियुक्त किए थे। 3 करोड़ 88 लाख शिक्षक नियुक्त किए थे। हाँ तो आप लगा लीजिए कितने होंगे ये यदुवंश में। संख्यानाम यादवानाम कह तक पढ़ते हैं। संख्यानाम यादवानाम कह करिष्यति महात्मनाम यत्र अयुतानाम अयुत लक्षेणाः ते स आहुकः। मेरे साथ संख्यानाम यादवानाम कह संख्यानां यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम करिष्यति यत्र अयुतानाम अयुत लक्षेण आस्ते सब आहुकः। संख्या नाम गिनती यादवा नाम यादवों की कह कौन करिष्यति कर सकता है महाआत्मा नाम महापुरुषों की यत्र जिनमें से अयुता नाम 10,000 के अयुत 10,000 गुना लक्षेण 300,000 व्यक्तियों समेत आस्ते उपस्थित थे स वह आहुकः उग्रसेन। भला महान यादव की गणना कौन कर सकता है? भला महान यादवों की गणना कौन कर सकता है? जबकि उनमें से राजा उग्रसेन के साथ जबकि उनमें से केवल राजा उग्रसेन के साथ 3 नील परिचारक रहते थे। 3 नील परिचारक रहते थे। 3 नील। अब ये अरब खरब के बाद नील आता है, ये गिनते रहो आप। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए प्रभु। प्रभु जी शिला प्रभुपाद जी की जय। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इसकी व्याख्या की है कि राजा उग्रसेन के परिचारकों को संख्या असंख्य नीलों में ना बताई जाकर 3 नील कही गई है। उन्होंने कपिंजलाधिकरण की व्याख्या कबूतरों के संदर्भ का नियम उद्धृत किया है। वेदों में कहीं पर आदेश है कि मनुष्यों को चाहिए कि कुछ कबूतरों की बलि दे। इसका तात्पर्य असंख्य कबूतर नहीं अपितु केवल 3 कबूतर है, क्योंकि वेद किसी विषय को अस्पष्ट नहीं छोड़ते हैं।
मीमांसा के नियमानुसार जब कोई संख्या ना व्यक्त हो तो उसे 3 मानना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा। तीन कबूतर वाला किस्सा सुना के बहुत है तो तीन बोल दो। ये बड़ा बड़ा मजेदार किस्सा है कि जब आपको पता नहीं है बहुत ज्यादा है, क्या कहें, कितने हजार है, 3,000 है, कितने करोड़ों में है, 3 करोड़ है, लाखों में है, 3 लाख है, ऐसा कर दो, ऐसा मानना चाहिए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कितना महान योगदान किया है महाभारत में। देव असुर आवह हता दैतेया ये सुधा सुधा सुधारुण सुधारुणा ते च उत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दृप्ता बबाधिरे। मेरे साथ, देव देव असुर आहवहता देवासुराः वहतः दैतेया ये सुदारुणा दैतेया ये सुदारुणाः ते च उत्पन्ना मनुष्येषु तेषोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा दृप्ता बबाधिरे। प्रजादृप्ता बबाधिरे। देव असुर देवताओं तथा असुरों के मध्य आवह युद्धों में अतः मारे गए दैतेया असुरगण, ये जो सु अत्यंत दारुणा भयानक, ते वे च तथा उत्पन्न हुए मनुष्य से मनुष्य के बीच में प्रजा जनता को तृप्ता उद्धत बबाधरे सताने लगे। दिति की जंगली संतानों ने दिति की जंगली संतानों ने जो भूतकाल में देवताओं तथा असुरों के मध्य युद्धों में मारी गई थी। हाँ, दिति की संतान असुर थी तो मारी गई। मनुष्य के बीच जन्म लिया और वे उद्धत होकर सामान्य जनता को सताने लगे थे। तद निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदो कुले अवतीर्णा कुशलतम कुलसतम तेसाम एक अधिकम नृप। मेरे साथ, तत् निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता तब भी पढ़ सकते हैं, प्रोक्ता देवा यदो कुले अवतीर्णा कुलशतम तेषाम एक अधिकम नृप। तद उनके निग्रह दमन के लिए हरिणा भगवान कृष्ण द्वारा प्रोक्ता कहा गया देवा देवतागण यदु के कुले कुल में अवतीर्णा अवतरित कुलों के शतम 100 तेसाम उनके एक अधिकम एक और नृप। हे राजा परीक्षित, इन असुरों का दमन करने के लिए भगवान हरि ने देवताओं से यदुकुल में अवतार लेने के लिए कहा। हे राजन, ऐसे कितने कुल थे? इसमें तो एक आया है, इसमें 101 है ना जी। 101 कुल थे। ऐसे 101 कुल थे। तेषां प्रमाणम भगवान प्रभुत्व एन अभवत हरिः ये च अनुवर्तिनः तस्य प्रवृद्धुः सर्व यादवा। मेरे साथ, तेषां प्रमाणम भगवान
प्रभुत्वेन अभवत् हरिः ये च अनुवर्तिनः तस्य ये प्रबुद्धुः सर्वयादवा ऐसा उनमें से प्रमाण भगवान प्रभुत्वेन भगवान होने के कारण अभवत था हरि भगवान हरि ये जो यह तथा अनुवर्ती न निजी संगीत से उसके प्रबुद्धु उन्नति की सर्व सारे यादवों ने, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, चूंकि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः यादवों ने उन्हें अपना परम प्रमाण मान लिया। अतः यादवों ने उन्हें अपना परम प्रमाण मान लिया। और इन सबों में से जो उनके घनिष्ठ संगी थे, उन्होंने विशेष रूप से उन्नति की। हाँ, सभी का ठीक ठाक था, लेकिन जो भगवान को बहुत क्रोध से ज्यादा प्रेम करते थे उनका कल्याण ज्यादा हुआ। शय्या आसन अटन आलाप क्रीडा स्नान आदि कर्मसु न विदुः संतमात्मानं प्रश्नयः कृष्ण चेतसः। मेरे साथ शय्यासन अटन आलाप क्रीड स्नान आदि कर्मसु न विदुः संतमात्मानं प्रश्नयः कृष्ण चेतसः। शय्या सोते, आसन बैठने, अटन घूमते, आलाप बात करते, क्रीड खेलते, स्नान नहाते आदि इत्यादि कर्मसु कार्यों में न विदुः वे अवगत न थे, संतम उपस्थित आत्मानम वे स्वयं, वृष्णिजन कृष्ण में लीन, चेतसः जिनके मन। वृष्णिजन कृष्ण भावनामृत में इतने लीन थे कि कृष्ण भावनामृत में वे सोते बैठते, घूमते बातें करते, खेलते नहाते इत्यादि कार्य करते समय अपने ही शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गए। हाँ, ये है वो जो भगवान कृष्ण भावनामृत। बिल्कुल, ये पढ़ के मुझे वृंदावन की याद आ रही। वृंदावन में उनके कृष्ण के अलावा उनके पास कुछ था ही नहीं। उनका प्रेम तो इस प्रेम से बहुत ही ऊपर है। लगता है आपने भागवतम पढ़ी, लगता है वृंदावन का कोई मिसाल ही नहीं, इसलिए वृंदावन के कृष्ण सर्वोपरि माने जाते हैं। हाँ, तो फिर आ गया आपका ये सोनिया माता जी से करवाएंगे। तीर्थम चक्रे नृपोनम यद जनी यदसु स्व सरित्पाद शौचम विट्विट स्नग्धा स्वरूपम ययु अजित पर श्री यद अर्थे अन्य यत्नः यत नाम अमंगल लग्नम सुतम अथ गतितम यत्कृतो गोत्र धर्मः कृष्णस्य एतत् न चित्रम सिद्धि हरणम काल चक्र आयुधस्य। सोनिया माता जी पढ़िए। प्रभु जी, आपने बिल्कुल ठीक, आपने जो उच्चारण किया बिल्कुल ठीक किया प्रभु जी। यही उच्चारण, यही है इसका गायन यही है। ऐसे ही पढ़ना है जी। ये अनुष्टुप छंद है। चंद्या माता जी, प्रभु जी मैंने व्याख्या पढ़ी थी इसकी, जो अनुष्टुप छंद है
तो अनुष्टुप छंद में वैसे 8 वर्ण होते हैं एक एक लाइन में, लेकिन इसमें वो एक चक्राती चक्र आता है, तैतरीय चक्र, तो उसकी जो लय होती है उसमें 7 और 8 9 भी हो सकते हैं। तो ये ठीक। आपने जो पढ़ा बिल्कुल यही तरीका है इसका पढ़ने का। हाँ ठीक है, अब दूसरा आप पढ़ेंगे, 8वां आप पढ़ेंगे। तीर्थम तीर्थ स्थान चक्रे बनाया नृप हे राजा परीक्षित, ओनम घटकर यत जो कृष्ण की महिमा अजानी अजानी उन्होंने उसने जन्म लिया। यदुसु यदु के मध्य स्व स्वर्ग की सरित नदी पात, जिसके पैर शौचम जो जल धोता है, विद्युत शत्रु स्निग्धा तथा प्रियजन स्वरूपम, जिनके स्वरूप ययु प्राप्त किया, अजित अजय परा तथा पूर्ण। श्री लक्ष्मी यद, जिसके अर्थ हेतु अन्य अन्य, यत्न प्रयास यत, जिसका नाम नाम, अमंगल अशुभ को घनम नष्ट करने वाला, सुतम सुना हुआ, अथ अथवा गतितम कहा गया, यत जिसके द्वारा कृतः उत्पन्न, गोत्र विभिन्न मुनियों के गोत्रों में, धर्म धर्म कृष्णस्य कृष्ण के लिए, एतद यह न नहीं, चित्रम आश्चर्यजनक, कृति पृथ्वी के भर भार के हरणम उतारने के लिए, काल समय का चक्र पहिया, आयुधस्य जिसका हथियार। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, समय का पहिया। किसी प्रभु जी को आपके खींच, साथ हम लोगों ने श्लोक नहीं पढ़ा है। किसी को नहीं छोड़ा। हम लोगों ने श्लोक नहीं पढ़ा आपके साथ। पढ़िए। तीर्थम चक्रे नृपोनम यद जनि यदुसु स्वः सरित पाद शौचम, तीर्थम चक्रे चक्रे नृपोणम निपुणम यदजनि पादशौचम् विट विटन स्नग्धा स्वरूपम ययुः अजित पर, श्री यदर्थे अन्य यत्नः, विद्युत विद्युत स्वरूपम रजित परा रजित परा परम यत्नाम अमंगल घनम सुतमत सुतम अथ कथितम यत्कृतो गोत्र धर्मः, यानाम मंगलम गदितम धर्मः कृष्णन एतद् न चित्रम क्षितिभर हरणम काल चक्र आयुधस्य, मेरे साथ पढ़े। स्वर्ग की गंगा पवित्र तीर्थ है, स्वर्ग की गंगा पवित्र तीर्थ है, क्योंकि उसका जल क्योंकि उसका जल भगवान के चरणों को पखारता है। भगवान के चरणों को पखारता है। किंतु जब भगवान ने यदुओं के बीच अवतार लिया, किंतु जब भगवान ने यदुओं के बीच अवतार लिया तो उनके यश के कारण पवित्र स्थान के रूप में गंगा नदी का महत्व कम हो गया। किंतु कृष्ण से घृणा करने वालों, श्री कृष्ण से घृणा करने वालों तथा उनसे प्रेम करने वालों ने आध्यात्मिक लोक में उन्हीं के समान नित्य स्वरूप प्राप्त किया। अप्राप्य तथा परम आत्मतुष्ट, लक्ष्मी जिनकी कृपा के लिए हर कोई संघर्ष करता है, एकमात्र उन्हीं की है। उनके नाम का श्रवण या कीर्तन करने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाता है। एकमात्र उन्हीं ने
ऋषियों की विविध शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित किए हैं। ऋषियों की विविध शिष्य परंपराओं के सिद्धांत निश्चित सिद्धांत किए हैं। निश्चित किए हैं। इसमें कौन सा आश्चर्य है कि इसमें कौन सा आश्चर्य है कि आश्चर्य है कि काल चक्र जिसका हथियार हो, काल चक्र जिसका हथियार हो, हथियार हो, उसने पृथ्वी के भार को उतारा। उसने पृथ्वी के भार को उतारा। ये बड़ा सुंदर लिखा है कि ये लक्ष्मी जी के लिए सब संघर्ष करते हैं लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी हमेशा उनको छोड़ते नहीं। तो अगर आप कृष्ण आप संतुष्ट हो गए तो लक्ष्मी तो संतुष्ट होना ही होना है, तो भक्तों के लिए। लेकिन भक्त तो मांगते ही नहीं, जो हम इस जगत में लक्ष्मी जी से मांगते हैं कि ये दे दो, थोड़ा पैसा और दे दो, थोड़ा सोना चाहिए और दे दो, अभी 1 किलो है 2 किलो चाहिए, 2 हो गया तो 10 चाहिए, 10 हो गया तो 100 किलो चाहिए, ऐसे मांगते हैं। तो भगवान से आप ये न मांगे। तात्पर्य, हरे कृष्ण। सनातनी शत्रुपा देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय। गुरुदेव की जय। तात्पर्य श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आदि से अंत तक वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है। जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती संकेत करते हैं, यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण की उन 5 विशिष्ट महिमाओं का उल्लेख करके 10वें स्कंद की इति कर देता है, जो उनके विस्तार, अंश और अवतार भी प्रदर्शित नहीं कर पाते। प्रथम तो यह कि जब भगवान कृष्ण यदुवंश में अवतरित हुए तो उनके यश से पवित्र गंगा की ख्याति कम हो गई। इसके पूर्व माता गंगा समस्त तीर्थों में सर्वाधिक पवित्र मानी जाती थी, क्योंकि इसी के जल से भगवान वामन देव के चरणों को धोया था। यमुना नामक अन्य नदी व्रज तथा मथुरा में भगवान कृष्ण के चरणों की धूल का स्पर्श करके गंगा से भी बढ़ गई। हाँ गंगा सही बात, सतगुण पढ़िए पढ़िए। गंगा सतगुणा प्रायो माथुरे मम मंडले यमुना विश्रुता देवी नात्र कार्या विचारणा। मेरे मथुरा राज्य में विख्यात यमुना नदी गंगा से सैकड़ों गुना बड़ी है। हे देवी, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता। वराह पुराण। दूसरे, भगवान कृष्ण ने न केवल अपने शरणागत भक्तों को मोक्ष प्रदान किया, अपितु उन्हें भी, जो अपने को उनका शत्रु मानते थे, व्रज की गोपियों तथा अन्य भक्तों ने बैकुंठ में उनकी नित्य लीलाओं में सम्मिलित होकर उनका सानिध्य प्राप्त किया, जबकि उनके द्वारा मारे गए शत्रु असुरों को उनके दिव्य स्वरूप में लीन होकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। जब वे इस धराधाम में उपस्थित थे तो उनकी कृपा उनके परिवार, मित्रों तथा सेवकों पर तो थी ही, प्रत्युत उनके शत्रुओं तथा उनके परिवारों, मित्रों तथा सेवकों पर भी थी। ब्रह्मा जैसे महापुरुषों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है। सद्वेषाद इव पूतनापि सकुला त्वमेव देव पिता। हे प्रभु, आपने पूतना तथा उसके परिवार वालों को अपने आप को इसलिए दे डाला क्योंकि उसने भक्त का वेश बना रखा था। भागवत 1.35। तीसरे, भगवान नारायण की नित्य संगिनी देवी लक्ष्मी को, जिनकी कृपा पाने के लिए बड़े बड़े देवता तुच्छ सेवा कार्य करते हैं, ब्रज में भगवान कृष्ण के भक्तों की साक्षात संगति प्राप्त करने का सुयोग नहीं मिल पाया। रास नृत्य में तथा कृष्ण की अन्य लीलाओं में भाग लेने की उत्सुकता होने पर भी तथा इसके लिए कठिन तपस्या करने पर भी वे स्वाभाविक आदर भाव का अतिक्रमण नहीं कर पाई। वृंदावन में प्रदर्शित भगवान कृष्ण का माधुर्य तथा घनिष्ठता ऐसा अद्वितीय प्रकार का ऐश्वर्य है जो बैकुंठ तक में कहीं नहीं पाया जाता। जैसा कि उद्धव कहते हैं, यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगमायाबलं दर्शयात् गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभद्रे भद्रे परं पदं परपदं भूषणभूषणाङ्गम्
अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल के प्रदर्शनार्थ भगवान कृष्ण ने ऐसा रूप प्रकट किया जो इस भौतिक जगत में उनकी मानव जैसी लीलाओं के उपयुक्त था। यह रूप उनके लिए भी अद्भुत सौभाग्य की संपत्ति का परम धाम था। इसके अंग इतने सुंदर थे कि वे उनके शरीर के विभिन्न भागों में पहने गए आभूषणों के सौंदर्य को बढ़ाने वाले थे। भागवत 3.2.12। चौथे कृष्ण नाम नारायण नाम से तथा कृष्ण भगवान कृष्ण श्री कृष्ण के अन्य अंशों के नामों से श्रेष्ठ है। कृष्ण तथा ण ये दो अक्षर मिलकर समस्त अमंगल तथा मोह को नष्ट करने वाले हैं। उच्चारण करने पर कृष्ण नाम श्रुतमथ बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण नाम का उच्चारण शास्त्रों में यानी श्रुत में वर्णित अन्य समस्त आध्यात्मिक विधियों की उत्तमता को पूर्णतया कुचल देता है। मग्नाति ब्रह्मांड पुराण के शब्दों में सहस्रनाम्नां पुण्यानां त्रिरावृत्या तु यत्फलम् एकावृत्या तु कृष्णस्य मामेकं तत्प्रयच्छति। केवल एक बार कृष्ण का नाम उच्चारण करने से मनुष्य को वही लाभ मिलता है जो 3 बार विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण करने पर मिलता है। 5वें, भगवान कृष्ण ने दृढ़ता पूर्वक धर्म रूपी बैल को उसके दया, तपस्या, शौच तथा सत्य रूपी 4 पैरों पर पुनः स्थापित किया। इस तरह धर्म एक बार पुनः गोत्र अर्थात पृथ्वी का रक्षक बन सका। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय पर्वत, गौवों तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए गोवर्धन पूजा के धार्मिक उत्सव को प्रचलित किया। वे स्वयं गोत्र अर्थात पर्वत बने और उन्होंने ग्वालों की भेंटें स्वीकार की। यही नहीं, उन्होंने ब्रज के दिव्य ग्वालों यानी गोपों के धर्म अर्थात प्रेममय स्वभाव का अनुशीलन किया, जिनका प्रेम उनके प्रति अद्वितीय था। ये कुछ एक अद्भुत गुण हैं भगवान कृष्ण के अद्वितीय व्यक्तित्व के। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा बहुत माता सुंदर जी। माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। एक तो आपका नाम बहुत सुंदर है, सनातनी स्वरूपा देवी दासी। बहुत आपको बधाई हो, माता जी को बहुत अभी सुंदर अभी अभी नाम अभी मिला अभी आपको। हुई अभी हुई है दीक्षा और हुई है, माता जी बहुत बहुत बधाई। 5 गुण इतने सुंदर भगवान के बताए हैं कि जिस रूप में क्या क्या भगवान ने किया। ये तो मेरे ख्याल से 48 के लिए टाइम कितना है? 48 हो सकता है शायद, नहीं? प्रभु जी हो जाएगा। हाँ, कल हमको टाइम चाहिए थोड़ा। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद परिषद स्वे दोर्भि अस्य अस्य न धर्मम। ये न आएगा मेरे ख्याल से। दोर्भि अस्यन, हाँ ओ है, सॉरी। दोर्भि अस्यन अधर्मम स्थिरचर ब्रजिन गुणः सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुरवनितानां वर्धयन वर्धयन कामदेवम। मेरे साथ पढ़िए। जयति जन्निवासो देवकी जन्मवादो जयति जयति जन्निवासो जन्निवासो देवकी देवकी जन्मवादो जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैः दोर्भिः अस्यन् अधर्मम् यदुवर यदुवर धैर्यभिर्धर्मम् परिषद्भिरधर्मम् तिचर बृजन घनः सुस्मित श्रीमुखेन तिरचरवृजिनग्नः मुखेन विस्मितश्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम् ब्रजपुरवनितानां ब्रजपुरवनितानां कामदेवम् जयति शाश्वत यशस्वी बनकर जीवित रहता है। जन निवासः जो यदुवंश के सदस्यों जैसे मनुष्य के बीच रहता है और जो समस्त जीवों का चरम आश्रय है। देवकी जन्मवादः देवकी के पुत्र रूप में जाने जाते हैं। भगवान का कोई माता पिता नहीं होता, ये याद रखना।
इसलिए वे देवकी के पुत्र जाने जाते हैं। इसी तरह से यशोदा वसुदेव नंद महाराज के पुत्र जाने जाते हैं। यदुवर परिषद यदुवंश में सदस्यों था वृंदावन के गोपों द्वारा सेवित, जो भगवान के नित्य संगी नित्य दास है। स्वयं दूर भी अपनी बाहों से या अर्जुन जैसे भक्तों से, जो उनकी भुजाओं जैसे हैं, अश्यन मारते हुए अधर्मों असुरों को या अमंगलकारियों को सिर चर भृजन पुनः समस्त चर तथा अचर जीवों के दुर्भाग्य के विनाशक सुस्मित सदैव हंसते हुए श्री मुखेन उनके सुंदर मुखड़े से ब्रजपुर वनिता नाम वृंदावन की युवतियों की वर्धयन बढ़ाते हुए काम देवम कामेच्छाओं को। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जन निवास के नाम से विख्यात हैं। जन निवास के नाम से विख्यात है। क्या मतलब है? अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। अर्थात वे समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। है। हाँ, इसलिए जन निवास कहा जाता है। वे देवकी नंदन या यशोदा नंदन भी कहलाते हैं। वे देवकी नंदन या यशोदा भी नंदन कहलाती है। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं। वे यदुकुल के पथ प्रदर्शक हैं। और वे अपनी बलशाली भुजाओं से और वे अपनी बलशाली भुजाओं से समस्त अमंगल को मंगल को तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। तथा समस्त अपवित्र व्यक्तियों का वध करते हैं। वे अपनी उपस्थिति से समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। समस्त चर तथा अचर प्राणियों के अमंगल को नष्ट करते हैं। उनका आनंद पूर्ण मंद हास युक्त मुख उनका आनंद पूर्ण मंद युक्त मुख वृंदावन की गोपियों की कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। कामेच्छाओं को बढ़ाने वाला है। हाँ, ऐसी काम इच्छाएं याद रखिए, ये भौतिक काम इच्छाएं नहीं है, ऐसी काम इच्छाएं जिससे वो भगवान को तुष्ट करते हैं। भगवान रात नृत्य में देखा आपने, गोपियां भगवान को तुष्ट करते हैं। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। उनकी जय हो और वे प्रसन्न हो। भगवान हमेशा खुश रहें आप सब से, यही मैं कामना करता हूँ। बहुत ही सुंदर, ये आना चाहिए था पहले, इसमें ये कम हो गया और वो ज्यादा आ गया पहले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक का भावार्थ, हाँ जी, इस श्लोक का भावार्थ तथा श्री प्रभुपाद द्वारा श्री चैतन्य चरितामृत मध्य अंग्रेजी भाषा में की गई व्याख्या पर आधारित है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार श्री शुकदेव गोस्वामी ने इस सुंदर श्लोक की रचना उनको सांत्वना देने प्रदान करने के लिए की, जो ये श्लोक व्यक्त करते हैं कि भगवान कृष्ण ने वर्तमान समय तक अपनी लीलाएं प्रकट करना जारी क्यों नहीं रखा। यहाँ पर श्री शुकदेव जी श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि भगवान इस संसार में अपने पवित्र धाम, अपने नाम तथा अपनी महिमा के गायन में शाश्वत रहते हैं। ये भाव जयति शब्द से व्यक्त किया गया है, जो वर्तमान काल का सूचक है, भूतकाल का नहीं। भगवान श्री कृष्ण में श्री प्रभुपाद ने इस श्लोक की व्याख्या निम्नवत की है। श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ पद के विवरण को निम्न प्रकार से भगवान का यशोगान करके समाप्त करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। आप सबके हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं, अतएव आप जन निवास के नाम से विख्यात हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। परमात्मा रूप में भगवान हर व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि श्री भगवान के रूप में श्री कृष्ण का पृथक अस्तित्व नहीं है।
मायावादी दार्शनिक परब्रह्म की व्यापकता के लक्षण को स्वीकार करते हैं, किंतु जब परब्रह्म या परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे विचार करते हैं कि परब्रह्म भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में प्रकट होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण देवकी सुत के रूप में प्रकट हुए थे। अतः मायावादी दार्शनिक श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में जन्म लेने वाला सामान्य प्राणी मानते हैं। अतः शुकदेव गोस्वामी उनको चेतावनी देते हैं कि देवकी जन्मवाद अर्थात यद्यपि श्री कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हैं, किंतु वे परमात्मा अथवा सर्वव्यापी भगवान है। किंतु भक्तगण इस देवकी जन्मवाद शब्द को भिन्न रूप में लेते हैं। वे समझते हैं कि वस्तुतः श्री कृष्ण माता यशोदा के पुत्र थे। यद्यपि श्री कृष्ण सर्वप्रथम देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए, किंतु तत्काल माता यशोदा की गोद में चले गए थे और माता यशोदा तथा नंद महाराज ने उनकी बाल लीलाओं का आनंद लूटा। जब वसुदेव ने नंद महाराज तथा यशोदा से कुरुक्षेत्र में भेंट की थी, तो उन्होंने ये तथ्य स्वयं स्वीकार किया था। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि श्री कृष्ण तथा बलराम वस्तुतः माता यशोदा तथा नंद महाराज के पुत्र थे। देवकी तथा वसुदेव उनके नाम के माता पिता थे। तत्पश्चात श्री शुकदेव गोस्वामी ने यदुवर परिषद अर्थात यदुवंश की सभा द्वारा सम्मानित कहकर तथा अनेक प्रकार के असुरों का वध करने वाले के रूप में भगवान की प्रशंसा की है। भगवान श्री कृष्ण अपनी विभिन्न भौतिक शक्तियों का प्रयोग करके सारे असुरों का वध कर सकते थे, किंतु उन्हें मोक्ष देने के उद्देश्य से वे उनका वध अपने हाथों से करना चाहते थे। असुरों का वध करने के लिए ही श्री कृष्ण को इस भौतिक जगत में आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनके व्यक्तिगत प्रयास के बिना ही उनकी इच्छा मात्र से सैकड़ों हजारों असुरों का वध हो सकता था, किंतु वस्तुतः वे अपने शुद्ध भक्तों के लिए एक बालक के रूप में माता यशोदा तथा नंद महाराज के साथ क्रीड़ा करके तथा द्वारका वासियों को सुख प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। असुरों का वध एवं भक्तों की रक्षा करके श्री कृष्ण ने असली धर्म के सिद्धांत की स्थापना की, जो कि केवल भगवत प्रेम है। भगवान के प्रति प्रेम के वास्तविक धर्म का अनुसरण करके स्थिर चर नाम से जाने जाने वाले जीव भी समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो गए तथा आध्यात्मिक लोग चले गए। स्थिर का अर्थ है पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते, तथा चर का अर्थ है चलने फिरने वाले पशु, विशेष रूप से गौएं। अपनी उपस्थिति में श्री कृष्ण ने वृंदावन में तथा द्वारका में अपने दर्शन करने वाले तथा सेवा करने वाले समस्त वृक्षों, वानरों तथा अन्य पौधों एवं पशुओं को मुक्त कर दिया। भगवान का सुयश विशेष रूप से गोपियों तथा द्वारका की रानियों को सुख देने के कारण था। श्री शुकदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण का यशोगान उनकी मोहिनी मुस्कान के लिए करते हैं, जिसके द्वारा श्री कृष्ण ने न केवल वृंदावन की गोपियों को मुग्ध कर लिया, अपितु द्वारका में रानियों को भी मोह लिया। इस संबंध में प्रयुक्त शब्द वर्ध्यन काम देवम है। वृंदावन में अनेक गोपियों के किशोर सखा के रूप में तथा द्वारका में अनेक रानियों के पति के रूप में श्री कृष्ण ने उनके साथ आनंद लेने के लिए उनकी कामेच्छा में अभिवृद्धि की। आत्म साक्षात्कार या ईश साक्षात्कार के लिए साधारणतया व्यक्ति को हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण को सखा अथवा पति के रूप में भोगने की अपनी कामेच्छा में अभिवृद्धि के द्वारा ही गोपियों तथा द्वारका की रानियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रकार की मुक्ति प्राप्त की। इस तरह श्री प्रभुपाद शुकदेव गोस्वामी द्वारा लिखित इस श्लोक के अर्थ पर अद्भुत प्रकाश डालते हैं, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं का सारांश प्रस्तुत करता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद।
धन्यवाद। आपकी जीवा आज बहुत पवित्र हो गई, इतना सुंदर सच में तात्पर्य बिल्कुल आपके सच पास। कहा है प्रभु जी, बहुत हाँ, अच्छा लगा आज, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगा। देखिए, छोड़िया दिल। देखिए, भगवान का कोई माता पिता नहीं है, बड़ा सुंदर दिया। देवकी हाँ नंदन जी। कहलाते हैं, यशोदा नंदन कहलाते हैं, क्योंकि भक्त हैं भगवान के परम। उनको खुश करने के लिए, मतलब जब माँ यशोदा को भगवान बाल लीला का आनंद कराते हैं, हम लोग दूर हैं, हमको कितना आनंद आता है वो सुनने में। और उसी तरह से जब वृंदावन की गोपियों का को भगवान रास नृत्य में अपना पूरा उनको आनंद देते हैं, कितना अच्छा लगता है वो सुनते हुए। क्योंकि गोपियों ने बहुत तपस्या की है भगवान के लिए। अगर आप कहिए, भौतिक जगत का त्याग करना, अपने घर बार को छोड़ना कितना कठिन होता है, वो करते हुए गोपियों का वो एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक उदाहरण है देखने के लिए, कितना उनको सुख दिया। एक एक पहले मैं एक बार मंदिर में क्लास सुन रहा था, नामनिष्ठा प्रभु की। उन्होंने कहा था भगवत गीता में, ये परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, ये शायद था या यदा यदा हि धर्मस्य, ये श्लोक में उन्होंने ये कहा था। मुझे अभी भी याद है कि भगवान को जो ये असुर हैं, इनको मारने के लिए आने की जरूरत नहीं था। वो किसी को भी कह सकते थे कि इनको खत्म कर दो, और भगवान की योगमाया शक्ति है, उसका ही इस्तेमाल करके भगवान नष्ट कर सकते थे। नहीं, कारण ये नहीं था। एक तो कारण जो उस समय उन्होंने जिस पर ज्यादा बल दिया था कि भक्तों के लिए, जो भक्त उनके लिए तड़प रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तपस्या कर रहे हैं आप, आपको खुश करने के लिए भगवान आते हैं। ये एक बात थी। लेकिन असुरों को भी खुश कर दिया, यहाँ ये बड़ा अच्छा वर्णन है। कैसे? क्योंकि भगवान अपने हाथ से मारेंगे तो उनको साहित्य मुक्ति मिलती है। भक्त को तो जो मुक्ति मिलेगी वैकुंठ में, 4 प्रकार की मुक्तियों में से कोई मुक्ति मिलेगी, लेकिन असुरों को भी साहित्य मुक्ति मिल जाती है अगर भगवान के हाथ से मरते हैं। आपने देखा, कुछ ऐसे भी असुर हैं जिनको भगवान ने मारा, उनको सालों की मुक्ति मिल गई, वही लोक मिला जहां भगवान रहते हैं। वो उसका विस्तृत वर्णन है, कुछों को मिली है, ऐसा नहीं है। लेकिन लेकिन अक्सर असुरों को जब मारते हैं तो उनको साहित्य मुक्ति मिलती है। इसका बहुत सुंदर वर्णन है। तो सबका भला करते हैं। जैसे भगवान का अगर रूप देखें तो मुझे नारद को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नारद किसी किसी कहीं भी जाएं, असुर भी नारद को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये आदमी है जो हमारे भले के लिए बात करता है। और जो सुर हैं, जो देवता लोग हैं, वो तो हैं ही, क्योंकि वो भी भक्त हैं, नारद भी भगवान के भक्त हैं। ये होते हुए ऐसा गुण किस में मिलता है? नारद ने कभी आपने देखा किसी का अहित किया है? बिल्कुल, नारद नहीं करता तो भगवान कैसे कर सकते हैं? नारद तो भगवान का भक्त है, तो भगवान कभी भी किसी का अहित कर ही नहीं सकते हैं। सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये याद करो, भगवान हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। तो कल माता जी आपको कल 5 मिनट बोलना है कुछ। अब कैसा लगा आपको ये 10 स्कंद तक, या पर्टिकुलरली 10वां स्कंद में हमारी क्या कमी रही, ये ये भी बताइए। क्योंकि अगर आप ये कमी नोट करके रखेंगे तो मैं, अगर जिंदा रहा, मैं वो अवश्य ये सब पूरा करने के बाद, मेरा ये जो लक्ष्य है, भागवतम पूरा करने के बाद चैतन्य चरितामृत करना है, और उसके बाद उसके साथ साथ में प्रभुपाद लीलामृत भी कंप्लीट, प्रभुपाद के बारे में सारा पढ़ना है हमको। ओ जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया प्रभुपाद ने,
तो उन्होंने क्या क्या कठिनाइयां देखी और बाद में प्रभुपाद ने कैसे ऑर्गेनाइज किया इतना बड़ा काम, इतने बड़ी चीजें एक जगह रहे, एक आदमी इतनी जगह इतनी डोरें कैसे संभाली उन्होंने, वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है। वह पूरा करने के बाद मैं आपको एक बार भगवत गीता कराऊंगा फिर तो इतनी लंबी उम्र चाहिए मेरे को, भगवत गीता एक एक लाइन करके कराऊंगा। उसके बाद फिर आपने जो कमियां देखी हैं कि यहाँ भागवतम में हमसे ये नहीं समझ आया, यहाँ हमको एक चीज जैसे मुझे अपने में खुद लगता है कि मैं जो 5वां स्कंद में बहुत अच्छी तरह नहीं करा पाया, वो मुझे याद है, उसके लिए मुझे किताब मिल भी गई है मुझे। तो वो जहाँ जहाँ आप कहेंगे 6ठे स्कंद में ये वाला चीज कराओ, 7वें स्कंद में ये कराओ, वो भी करूंगा। वो जब पूरा हो जाएगा तो मेरे जीने का मकसद पूरा हो जाएगा, उद्देश्य। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। भगवान आपको चिरायु करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। द- प्रभु जी ओम अनम्यूट। अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कौन सा श्लोक ऐड करना है एक बार आज देख लीजिए। अच्छा, अरे आप लोगों ने क्या सोचा? सब हरे कृष्णा। हर्षा माता जी ने श्लोक ग्रुप में डाले थे ना माता जी? नहीं प्रभु जी, मैंने आपको डाले हैं, आप कंफर्म अच्छा, करेंगे तो ग्रुप मेरे में को ही डालेंगे। डाले, ओके। जी तो जी इनको ग्रुप में डाल दो, कल इनको कहेंगे डिसाइड करो, वो तो परसों हमको पढ़ना है। ठीक है प्रभु हाँ, जी। कल ही पता लगेगा तो सब लोग उसको पढ़ भी लेंगे। एक प्रभु बार जी ग्रुप तीन में जो डाल श्लोक दीजिए, किए, 3-4 तीन जो श्लोक किए। डालिए, ज्यादा नहीं। हाँ, एक ठीक तो ठीक। जो अशोक प्रभु ने दिया है वो डाल दीजिए। एक आपका है 26 नमः 26 पंकजानाय है, नमः। हाँ, जी एक हाँ। 26 एक और 31 चैप्टर से 9 श्लोक का है, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम हाँ ठीक है, कबीर। वो भी बस 3 श्लोक डालिए, इनसे कहिए जी जी पिकअप। कल बताएंगे कल ये सब। जी जी आप जी लोग जी। सेलेक्ट करिए कौन सा श्लोक आपको रखना है, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे साधु कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत हरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी।